ध्यान देना, आज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, उसके बारे में फिर से बातचीत करेंगे और नए रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो यहां मैं आपसे कहूंगा कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, इसके बारे में हम बताए हैं आपको कि 1 डिग्री एमाइन जिसको मैं कहूँगा RNH2, 1 डिग्री एमाइन को रिएक्ट हम कराएंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म और यहाँ पे कहेंगे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहाँ आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे कहेंगे RN डबल बाउंड C, ये आपको इस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। ध्यान देना, इसके बारे में अगर हम डिटेल से जानना चाहेंगे तो ये अल्काइल आइसोनाइट्राइल है, ये कहेंगे अल्काइल आइसोनाइट्राइल होगा, या आप कहेंगे कि ये अल्केन आप कहेंगे अल्केन, ये नाइट्राइल है, अल्केन आइसोनाइट्राइल, या आप कहेंगे इसका नाम होगा अल्केन आइसोनाइट्राइल। ध्यान देना, अल्केन आइसोनाइट्राइल के बारे में बातचीत करूंगा तो इसमें ध्यान देना RN डबल बाउंड C, ये अल्केन आइसोनाइट्राइल अगर बनेंगे तो ये तेरा स्मेल भी देगा, आप कहेंगे ये आपका स्मेल देगा। और ये जो स्मेल होगा, ये 3 टाइप के स्मेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक होता है अनप्लीजेंट स्मेल, आप कहेंगे PLESENT, अनप्लीजेंट स्मेल होगा। दूसरा आप कहेंगे कि अनप्लीजेंट स्मेल के बाद ऑफेंसिव स्मेल भी देगा, OFFENSIV, ऑफेंसिव स्मेल देगा। और थर्ड अगर मैं स्मेल के बारे में बातचीत करूं तो ये फुल्स स्मेल देगा, आप कहेंगे FOULS, फुल्स स्मेल आपको मिलेंगे। अब ध्यान देना, अनप्लीजेंट स्मेल किसको कहेंगे? तो अनप्लीजेंट स्मेल कहेंगे अप्रिय गंध, ये अप्रिय आप कहेंगे गंध, इसको हम कहेंगे अनप्लीजेंट स्मेल। दूसरा जो ये है ऑफेंसिव, ये जो है इसका हिंदी मीनिंग होगा आपत्तिजनक गंध, आप कहेंगे आपत्तिजनक गंध, दोनों का मीनिंग सेम ही है। और तीसरा अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे फुल्स स्मेल्स मीन्स होगा पूर्ण गंध, आप कहेंगे पूर्ण ये गंध देंगे। इससे आप पहचान लेंगे कि ये जो है 1 डिग्री एमाइन है और 1 डिग्री आपका आइसोसाइनाइड ही देगा। ध्यान देना, इस केस में अगर मैं बेंजीन भी ले लूं और बेंजीन रिंग के साथ अगर मैं यहाँ NH2 ले लूं और इसको मैं रिएक्शन करा दूं CHCl3 और यहाँ पे मैं अल्कोहलिक KOH ले लूं, अल्कोहलिक अगर KOH का यूज कर दूं तो यहाँ आपके बनेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड। ध्यान देना, N डबल बाउंड C, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेंगे, फिनाइल आइसो CYANID, और इसी को कहेंगे फिनाइल आइसोनाइट्राइल, इसी को हम कहेंगे फिनाइल आइसोनाइट्राइल, फिनाइल आइसोनाइट्राइल आपका बनेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम दूसरे रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इतना को लिखो, पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, इसी में सेकेंड रिएक्शन जो होगा, यहां सेकेंड रिएक्शन, तो सेकेंड रिएक्शन में मैं कहूंगा सेकेंड रिएक्शन ऑफ एमाइन, रिएक्शन ऑफ एमाइन, रिएक्शन ऑफ एमाइन with nitrous acid, nitrous acid
नाइट्रस एसिड के बदले आप सोडियम नाइट्राइट का भी यूज कर सकते हो। सोडियम नाइट्राइट, और सोडियम नाइट्राइट एंड डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट HCl at temperature 0 to 5 degree centigrade. Different amine forms, different amine forms different product ध्यान देना, डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, यहां मैं आपको 3 एमाइन के बारे में डिस्कस करूंगा। 3 एमाइन के बारे में ध्यान देना, यहां 3 एमाइन, ये 1 डिग्री एमाइन होगा, 1 डिग्री एमाइन, एक तुम्हारे 2 डिग्री एमाइंस मिलेंगे, 2 डिग्री एमाइन मिलेंगे, और एक तुम्हारे 3 डिग्री एमाइंस मिलेंगे। ध्यान देना, 1 डिग्री एमाइन जो आपको होंगे ये रिलीज कर देंगे N2 गैस, ये N2 गैस रिलीज करेंगे। ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं 2 डिग्री एमीन के बारे में बातचीत करूं तो ये OILY वाइली आप कहेंगे लेयर देंगे, वाइली लेयर, और ये जो वाइली लेयर होंगे ये येलो कलर के होंगे, येलो आप कहेंगे कलर के मिलेंगे। और 3 डिग्री एमाइन आपका नॉट रिएक्ट्स बट एरोमेटिक 3 डिग्री एमाइन, यहां पे मैं लिख देता हूं, बट एरोमेटिक 3 डिग्री एमाइन, एरोमेटिक 3 डिग्री एमाइन reacts with nitrous acid forms electrophilic substitution reaction, forms electrophilic substitution reaction, कहेंगे substitution रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आपको देंगे। अब ये किस टाइप से देंगे, रिएक्शन कैसे होगा, इसके बारे में हम डिटेल से मैकेनिज्म के साथ देखेंगे। पहले 1 डिग्री एमीन के साथ, उसके बाद 2 डिग्री एमीन के साथ, उसके बाद 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन डज नॉट रिएक्ट्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलिफेटिक एमीन नॉट रिएक्ट्स, ये एलिफेटिक एमीन आपका रिएक्शन करेगा ही नहीं। पहले इतना को लिख लीजिए, ध्यान देना, इतना पहले लिखिए। अब देखना, यहां अगर मैं बातचीत करूंगा यहां पे तो 1 डिग्री एमाइन के बारे में बातचीत करूंगा। 1 डिग्री एमाइन के बारे में, ये तुम्हारा A है। तो अगर मैं कह दूं कि RNH2 1 डिग्री एमाइन, और यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट लेंगे या रिएजेंट लेंगे, आप कहेंगे यहाँ पे NaNO2 सोडियम नाइट्राइट लेंगे और डाइल्यूट 2 मोल्स HCl का यूज करेंगे। अगर ये नहीं लिए तो आप कहेंगे इसमें HNO2 भी लेंगे और HCl भी लेंगे। और यहाँ जो टेम्परेचर मेंशन करेंगे आप, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर आपको 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, तो ये बनेंगे N2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आप कहेंगे Cl नेगेटिव चार्ज बनेंगे, ये बनेंगे। बट ध्यान देना, इसी में अगर मैं टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दूं, या इसको मैं हीट कर दूं थोड़ा सा, तो डाइल्यूट है ही, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएंगे।
और वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ROH मिलेंगे प्लस N2 मिलेंगे प्लस आपका HCl ये आपको मिलेंगे, और ये तेरे अल्कोहल का फॉर्म करेंगे, अल्कोहल का फॉर्म करेंगे। ये अल्कोहल का फॉर्म कैसे करता है और N2 रिलीज कैसे होगा इसके बारे में देखेंगे। तो इसका ध्यान से देखना मैकेनिज्म, यहाँ मैकेनिज्म के बारे में देखोगे है तो सबसे पहले NaNO2 को डाइल्यूट HCl के साथ या HCl के साथ अगर रिएक्शन करा लेते हो तो ध्यान देना इसका NaCl बाहर चला जाएगा तो ये बन जाएंगे HNO2, तो यहाँ बनेंगे HNO2 प्लस NaCl। सेकेंड मोल्स जब HCl का यूज करेंगे तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ये ब्रेक होगा तो H प्लस और Cl के निगेटिव चार्ज के फॉर्म, और H प्लस इस पे अटैक करेंगे तो HNO2 का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से मिलेंगे HON डबल बॉन्ड O, और यहाँ से जो HCl से H प्लस बाहर निकले हैं ये इस पे अटैक करेंगे और यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन्स पेयर इसको देंगे और बाउंड बनाएंगे, और बाउंड बनाएंगे तो बनेंगे HOH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज N डबल बॉन्ड O, इस टाइप से बनेंगे। यहाँ वाटर बन रहा है तो वाटर अपने आप बाहर निकल जाएंगे। जब वाटर बाहर निकलेंगे तो यहाँ जो तेरे को मिलने वाले हैं N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, इसको कहेंगे नाइट्रोसोनियम आयंस कहेंगे, नाइट्रोसोनियम आयंस NO पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में मिलेंगे, और यही पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री एमाइन पे अटैक करेंगे और रिएक्शन आगे प्रोसीड्स होगा। तो हम देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है ये एमीन पे कैसे रिएक्ट करता है और रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड्स होता है। पहले इतना को लिखिए, ध्यान देना। यहाँ 1 डिग्री एमीन पे अब इसका रिएक्शन कराऊंगा, 1 डिग्री एमाइन। ध्यान देना 1 डिग्री एमाइन के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि RNH2 ये 1 डिग्री एमाइन है, और यहाँ पे कहेंगे N डबल बॉन्ड O ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा दूसरे के साथ बाउंड, तो यहाँ आपको बनने वाला है RNHH, यहाँ N डबल बॉन्ड O, आप कहेंगे इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना यहाँ से अब H प्लस बाहर निकलेगा, यहाँ से जैसे ही H प्लस बाहर निकला ये न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल होगा तो R के साथ N दिखाई देंगे, N के साथ H, यहाँ पे कहना N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O देंगे। और ध्यान देना ये जो H प्लस बाहर निकले ये टॉटोमेराइजेशन में हेल्प करेंगे, टॉटोमेराइजेशन में हेल्प करेंगे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देंगे दूसरे के साथ बाउंड, तो यहाँ होगा RNH, यहाँ पे कहना N डबल बॉन्ड OH ये पॉजिटिव चार्ज। और ध्यान देना ये जब पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये बाउंड यहाँ से ब्रेक होंगे, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज ये लोन पेयर दे करके बाउंड बनाएंगे, और बाउंड बनाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे RN पॉजिटिव चार्ज H, यहाँ पे कहेंगे डबल बाउंड N ये OH। अब ध्यान देना हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से न्यूट्रल होना चाहेगा तो सबसे पहले ये H प्लस को बाहर करेगा, जैसे ही H प्लस बाहर जाएंगे ये न्यूट्रल मिलेंगे, और न्यूट्रल मिलेंगे तो ये दिखाई देंगे RN डबल बाउंड N और ये OH। ये जो H प्लस बाहर जा रहा है अगेन रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, ध्यान देना रिएक्शन में इन्वॉल्व। अगर H प्लस को रिएक्शन में इन्वॉल्व कर देता हूँ H प्लस, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देंगे दूसरे के साथ बाउंड बनाएंगे, तो RN डबल बाउंड N, यहाँ पे कहना OH, ये H ये पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में। ध्यान देना ये वाटर बना है तो वाटर बाहर निकल जाएंगे, और वाटर अगर बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे कहेंगे RN डबल बाउंड N, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना किसी भी पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट पे लोन पेयर रहे तो ये रेजोनेंस करेगा और बाउंड बनाएगा। अगर रेजोनेंस करके बाउंड बनाता है तो ये बाउंड बनाएंगे, तो यहाँ पे मिलेंगे RN डबल बाउंड N
और इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज। आप इसको लिखो या इसको लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। और इसको एक सिंपल वे में अगर हम लिखते हैं, इसको सिंपल वे में लिखते हैं तो कहना Rn2, आप इसको पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में लिख लोगे। ध्यान देना, पहले जो हम HCl लिए थे, सेकेंड मोल्स HCl, तो उसमें से H+ का यूज किए थे, Cl बचा हुआ है, तो Cl इसके साथ बाउंड बना लेंगे, Cl इसके साथ बाउंड बना लेंगे। तो आप कहेंगे कि इसमें अगर Cl नेगेटिव चार्ज इस पे बाउंड बना लेते हैं तो ये बनेंगे Rn2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आप कहेंगे Cl नेगेटिव चार्ज, ये आपको बन जाएंगे अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। और ये जो आपको बन रहे हैं अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड या अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट इसको कहेंगे, ये आपका 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे बन रहे हैं। बट ध्यान देना, इसको अगर मैं डाइल्यूट के साथ ये रिएक्शन हो रहा है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, यहाँ टेम्परेचर को बढ़ा करके अगर हीट कर दूं, तो यहाँ आपको बनेंगे ROH प्लस N2 प्लस HCl। ये कैसे बन रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इतना को लिखो, पहले इतना को ठीक ढंग से, इसको ठीक ढंग से लिख लो, अल्काइल ROH प्लस N2। अब सुनना, यहीं पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ही लूं कि अल्कोहल कैसे बना लेते हैं। अब सुनना, यहां पे मैं आपसे बातचीत करूंगा कि Rn2Cl है, Rn2 पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव चार्ज, इसको अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं तो क्या बनेगा। ध्यान देना, जब इसका भी मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म देखूंगा तो आप कहना Rn2 पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज, ये आयंस के फॉर्म में है, और आयंस आपका हर समय टूटा हुआ रहता है। तो आप कहेंगे कि ये जब आयंस के फॉर्म में है तो ये Rn2 पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl नेगेटिव चार्ज होगा। ये Cl नेगेटिव आपका जब भी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो HOH है, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये OH उठ करके बाहर जाएंगे, OH बाहर जाएंगे, तो यहाँ जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा HCl बन जाएंगे। अब ध्यान देना, ये OH का क्या काम है। ये जो Rn2 है, इसका जब स्ट्रक्चर आप देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे तो ये Rn ट्रिपल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव चार्ज है। और ये देखना N2 केमिस्ट्री का एक बेटर लिविंग ग्रुप है, बहुत बेटर लिविंग ग्रुप है, इसके जैसा तो कोई बेटर लिविंग ग्रुप होता भी नहीं है, Rn2। और यहाँ पे जब OH नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा तो ये SN2 रिएक्शन शो करेगा और बना लेगा ROH प्लस N2 बना लेंगे। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये आपका अल्कोहल बनेगा और N2 ये गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। पहले इतना को लिख लो। ये तुम्हारा हुआ कि कोई भी 1 डिग्री एमाइन रहे, उसको जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अगर टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड देगा। बट टेम्परेचर को अगर मोर देन, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर 0 to 5 से अगर ज़्यादा हो जाए, ये टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ जो है तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा आप कहेंगे ये अल्कोहल बनेंगे, अल्कोहल बनेंगे। पहले इतना को लिख लो। तो इतना लिखने के बाद मैं 2 डिग्री एमाइन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, यहाँ पे 2 डिग्री एमाइन, ध्यान देना, अगर मैं 2 डिग्री एमाइन के बारे में बातचीत करूं, 2 डिग्री एमाइन के बारे में, बी के बारे में, तो 2 डिग्री एमाइन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा Rn, ये R और यहाँ पे H कहेंगे, ये 2 डिग्री एमाइन है। इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूं नाइट्रस, यहाँ पे आप कहेंगे NaNO2, और यहाँ पे भी मैं डाइल्यूट
HCl ले लूँ, या आप कहेंगे इसको HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे RN, ये R और यहाँ पे N डबल बाउंड O, ये तुम्हारे नाइट्रोसो कंपाउंड। यहाँ आप कहेंगे N नाइट्रोसो, इसका जो नेम होगा N नाइट्रोसो डाई अल्काइल एमीन। आप कहेंगे डाई अल्काइल मीन्स दो अल्काइल, डाई अल्काइल, यहाँ कहेंगे डाई ALKYL डाई अल्काइल एमाइन। और इसी का जो तुम्हारा होगा कलर, ये वाइली लेयर्स के फॉर्म में आएंगे और येलो कलर का मिलेंगे। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में सेम ही टाइप के मिलेंगे। अगर मैं पहले NaNO2 को रिएक्शन कराया HCl के साथ, तो यहाँ जो तेरे को मिलने वाले हैं NaCl प्लस HNO2 मिलेंगे, HNO2 मिलेंगे। ध्यान देना, HNO2 मिलेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे जो डाइल्यूट HCl हम 2 मोल्स का यूज करते हैं। अगेन मैंने एक HCl और लिया, ये दूसरा मोल्स है, तो ये H प्लस देंगे और Cl माइनस। ध्यान देना, H प्लस इस पे अटैक करेगा HNO2 पे, तो यहाँ पे मैं कहूँगा HO N डबल बाउंड O, और इसको H प्लस के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूँ तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा दूसरे के साथ बाउंड, तो कहना HOH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज N डबल बाउंड O इस फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान देना, H प्लस अटैच हुआ है, Cl बचा है, Cl तुम्हारा बचा हुआ है। अब सुनना, यहाँ पे आप कहना कि ये H यहाँ से वाटर को बाहर करेंगे। ध्यान देना, जैसे ही यहाँ पे वाटर को बाहर करेंगे ये N डबल बाउंड O ये पॉजिटिव चार्ज बना ही लेंगे, और जैसे ही ये NO पॉजिटिव चार्ज बना वो 2 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन करेगा। ध्यान देना, RN ये RH है, और N डबल बाउंड O के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो ये अपना लोन पेयर यहाँ देंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना लोन पेयर यहाँ देंगे, दूसरे के साथ बाउंड बनाएंगे, और बाउंड बनाएंगे तो ये बनेंगे RN H, यहाँ पे R, और यहाँ पे कहेंगे N डबल बाउंड O, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान देना, यहाँ से अगर मैं H प्लस को हटा दूँ, H प्लस को हटा दूँ तो ये तो नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएंगे, RN ये R और N डबल बाउंड O ऐसे बना लेंगे। ध्यान देना, अब आपके दिमाग में होगा कि ये अगर H प्लस इस पे अटैक करेगा तो क्या हो सकता है, रिएक्शन आगे बढ़ सकती है कि नहीं। अगर H प्लस अटैक करेगा तो ये टॉटोमेराइजेशन हो नहीं सकता है, इसलिए रिएक्शन यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। ये टॉटोमेराइजेशन नहीं होगा और रिएक्शन यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका नाम होगा N नाइट्रोसो डाई अल्काइल एमाइन, डाई अल्काइल एमाइन बना देंगे, और ये तुम्हारा वाइली लेयर होगा, OILY वाइली, आप कहेंगे लेयर, और ये वाइली लेयर येलो कलर का दिखाई देंगे, येलो कलर का दिखाई देंगे। पहले इतना को लिख लो। तो अब हम 3 डिग्री एमीन्स के बारे में बातचीत करेंगे। 3 डिग्री एमाइंस के बारे में पहले इतना को लिखो। ध्यान देना, 3 डिग्री एमाइंस के बारे में। जब 3 डिग्री एमाइंस को मैं यूज करूंगा, 3 डिग्री एमाइन, तो 3 डिग्री एमाइन जो आपको मिलेंगे N के साथ R मिलेंगे, ये R और ये R, और इसको जब रिएक्शन कराते हैं NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl के साथ, या आप कहेंगे इसको HNO2 के साथ, HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, यहाँ पे कहेंगे डाइल्यूट HCl के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन करेगा ही नहीं। बट
अब रिएक्शन क्यों नहीं करेगा इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो ध्यान देना, जब मैकेनिज्म देखोगे तो NaNO2 अगर पहला HCl के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पे आप कहेंगे ये बनेंगे NaCl प्लस HNO2। अब ध्यान देना, दूसरा HCl लेता हूं। अगर मैं HCl लेता हूं तो H पॉजिटिव चार्ज, ये Cl नेगेटिव, ये H प्लस इस पे अटैक करेंगे तो यहां पे कहेंगे HO N डबल बॉन्ड O। हम H प्लस का जब यूज करेंगे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो HOH पॉजिटिव चार्ज N डबल बॉन्ड O के फॉर्म में ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना, इधर से वाटर बाहर जाएंगे। अगर वाटर बाहर जाएंगे तो N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे और N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक करेंगे 3 डिग्री अमाइन पे तो N के साथ R, यहाँ R है, लोन पेयर है और यहाँ N डबल बॉन्ड O यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बनाएगा तो RN RR पॉजिटिव चार्ज N डबल बॉन्ड O, ये आपको बना ही लेंगे। ध्यान देना, ये जो बन रहे हैं N पे 4 बॉन्ड बनाने के बाद अनस्टेबल हो जाता है और N पे 4 बॉन्ड बनता है जब N पे पॉजिटिव चार्ज होता है और N पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा, मतलब ये कंपाउंड आपका इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये अगेन इस पे अटैक नहीं कर सकता है। मतलब आप कहेंगे कि ये अगर 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन है, 3 डिग्री एलिफेटिक एमाइन ये नॉट रिएक्ट्स, आप कहेंगे ये नॉट रिएक्ट्स, ये 3 डिग्री एमीन रिएक्ट्स नहीं करेगा। बट एरोमेटिक एमाइन, बट यहां पे मैं लिख देता हूं बट एरोमेटिक एमाइन reacts with nitrous acid forms electrophilic substitution reaction। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देंगे। अब ये कैसे देंगे, ध्यान देना, 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन इस टाइप का होगा, बेंजीन रिंग के साथ N के साथ, अगर मैं इस साइड दोनों साइड CH3 लगा दूं और इसका रिएक्शन में करा दूं यहां पे NaNO2 डाइल्यूट HCl के साथ, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेंगे O डबल बाउंड N और इस पॉइंट पे आप कहेंगे, या इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लूं तो आप कहेंगे N डबल बाउंड O और यहां बेंजीन रिंग पे आप कहेंगे N, ये CH3 और CH3 बना लेंगे। अब बहुत बताओगे ये हुआ कैसे, तो ध्यान देना, इसमें एक पैरा पे अटैच हुआ और एक तुम्हारा ऑर्थो पे भी अटैक हो सकता है, तो आप कहेंगे कि ये साथ साथ यहां जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है बेंजीन रिंग NCH3 और यहां पे कहेंगे N डबल बाउंड O भी बन सकता है, बट मेजर तुम्हारा ये होगा, यहां आप कहेंगे मेजर पैरा वाला होगा और ये तेरा ये मेजर होगा और यहां पे कहेंगे ये माइनर। अब आपके दिमाग में होगा ये आएगा कैसे, तो एक्चुअली है जब NaNO2 HCl रिएक्शन करता है तो यहां ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रोफाइल NO इलेक्ट्रोफाइल है और यही इलेक्ट्रोफाइल, अब ध्यान देना, यहां जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल बना है यही तुम्हारा अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ NCH3 और यहां जब NO इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ऑर्थो पे अटैक करेगा और पैरा पे अटैक करेगा और यहां 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, एक प्रोडक्ट ये होगा, दूसरा प्रोडक्ट ये। तो आप जानते हैं
कि पैरा का प्रोडक्ट मेजर होता है, तो पैरा जो है ना आपका मेजर बनेगा। अब सुनना, इतना लिखने के बाद मैं थोड़ा सा इसके बारे में 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन का थोड़ा सा डिटेल ढंग से एक साथ लिख दूं, थोड़ा सा डिटेल से एक साथ लिख दूं। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, और यहां पे रिएक्शन कराऊंगा NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहां आप कहेंगे कि HCl जो लेंगे हम डाइल्यूट HCl लेंगे, और 1 डिग्री एमाइन को मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं RNH2, RNH2 इसको मैं कहूंगा 1 डिग्री एमाइन। इसको नाइट्रस एसिड के साथ, इसके साथ रिएक्शन, या आप कहेंगे कि HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो RN2 पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज मिलेंगे, और ये जो मिलेंगे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलेंगे, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलेंगे। बट इसी को अगर वाटर के साथ अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दूं, रूम टेम्परेचर पे ले आऊं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ROH प्लस N2 प्लस HCl। ध्यान देना, अगर 2 डिग्री एमाइंस के बारे में बातचीत करूं, R N R ये H, तो ये तुम्हारा 2 डिग्री एमाइन है, 2 डिग्री एमाइन, और 2 डिग्री एमाइन का अगर यहां पे रिएक्शन करा दूं NaNO2 डाइल्यूट HCl, या आप कहेंगे HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये देगा नाइट्रोसो कंपाउंड मिलेंगे, RN डबल बॉन्ड और नाइट्रोसो कंपाउंड देंगे। बट ध्यान देना, RN ये RR ये तुम्हारे 3 डिग्री एमाइन है, 3 डिग्री एलिफेटिक एमाइन है, और इसको अगर मैं NaNO2 डाइल्यूट HCl, या इसी में मैं कह दूं HNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये प्रोडक्ट नहीं देगा। बट यहां पे मैं आपसे एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि अगर एरोमेटिक एमाइंस हो जाए, इधर R है, इस साइड R, कोई R ग्रुप को लगा लेते हो और इसको रिएक्शन करा देते हो NaNO2 डाइल्यूट HCl, या आप यहीं पे ले लेते हो नाइट्रस एसिड और डाइल्यूट HCl के साथ, तो यहां जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे N डबल बॉन्ड O, यहां पे कहेंगे ये तेरा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NR और R मिलेंगे, ये ऐसा मिल जाएंगे। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं तो यहां पे आप कहेंगे नोट रिएक्शन, ये नाइट्रोसो कंपाउंड जो बना ये देगा वाइली लेयर, OILY वाइली, आप कहेंगे लेयर, और ये येलो कलर का मिलेंगे, ये येलो आप कहेंगे कलर का मिलेंगे, और यहां पे ये बनेंगे डाई एजोनियम सॉल्ट, डाई एजोनियम सॉल्ट, और इसको थोड़ा सा हीट करूंगा तो ये तेरे देंगे अल्कोहल देंगे, अल्कोहल देंगे। पहले इतना को लिखो, ये आपके अभी एक ही रिएक्शन हुए हैं। अब सुनना, अब मैं डाइजोनियम का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करूंगा। मैं यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में बातचीत करूंगा। यहां मैं बातचीत करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं प्रॉपर्टीज ऑफ
डाई एजोनियम सॉल्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। और प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में बातचीत करूंगा। तो यहां ये जो डाइजोनियम सॉल्ट होगा ये होगा एरीन डाई एजोनियम सॉल्ट। एरीन डाई एजोनियम सॉल्ट, या आप एरीन को कह सकते हैं बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट के बारे में बातचीत करेंगे। एरीन कहेंगे या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में बातचीत करेंगे, दोनों का मीनिंग सेम ही होंगे। बट सोचने वाली बात है कि मैं रिएक्शन स्टार्ट कहां से करूं। तो स्टार्टिंग जो रिएक्शन होगा मैं रिडक्शन से करूंगा। यहां आपसे मैं कहूंगा रिडक्शन। पहला रिएक्शन मैं रिडक्शन के साथ करूंगा। तो मैं आपसे कहूंगा व्हेन एरीन डाइजोनियम सॉल्ट, व्हेन एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट reacts with एरीन डाइजोनियम सॉल्ट reacts with hypophosphorus acid, हाइपोफॉस्फोरस एसिड ये होता है H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड विथ वाटर फॉर्म्स बेंजीन। ये रिडक्शन हो जाएगा। अब कहोगे कि ये होगा कैसे। तो एक्चुअली है एरीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसको मैं कुछ इस तरह से इंडिकेट करूं, बेंजीन रिंग के साथ N2, यहां पे मैं N2Cl लिया और इसको मैंने रिएक्शन कराया है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, यहां तो मैं लिख दिया हूं H3PO2, और इसमें अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये तुम्हारे बन जाएंगे बेंजीन, ये बेंजीन बन जाएंगे, प्लस N2 बन जाएंगे, प्लस HCl बन जाएंगे, और साथ साथ H3PO ये आपके 3 बनाएंगे। अब ये बनाएंगे कैसे, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखेंगे। इसका मैकेनिज्म ध्यान देना। मैं सिंपली कहूंगा कि अगर डाइजोनियम सॉल्ट कहीं है, H3PO2 है, तो इतना पार्ट को हटा करके एक H को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने H ऐड कर भी दिया, और H लिखूं या नहीं लिखूं दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। तो पहले इतना को लिखिए, उसके बाद मैं इसका प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद इसका थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा। ध्यान देना इसका मैकेनिज्म। ध्यान देना मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूंगा, तो ध्यान देना इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म। बेंजीन रिंग ये तुम्हारा है N ट्रिपल बाउंड N पॉजिटिव चार्ज, और ये तुम्हारे Cl नेगेटिव चार्ज हैं, और इसको मैंने रिएक्शन कराया H3PO2, और यहाँ पे वाटर ले लूँ। तो इसको जब आप मैकेनिज्म के फॉर्म में देखेंगे तो थोड़ा सा सुनना, ये आपको ब्रेक होंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये पहले ब्रेक होंगे, और ब्रेक होंगे तो बेंजीन रिंग पे, यहाँ पे रिंग पे ये दिखाई देंगे N ट्रिपल बाउंड N ये पॉजिटिव चार्ज, और ये Cl नेगेटिव चार्ज, और यही Cl नेगेटिव चार्ज जो आपका बाहर निकला है ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ध्यान देना वाटर के साथ, प्लस HOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर, तो यहाँ बना लेंगे HCl प्लस OH नेगेटिव चार्ज।
OH नेगेटिव चार्ज बना लेंगे। अब ये जो OH बना है वो आपका रिएक्शन किसके साथ करेगा? रिएक्शन करेगा H3PO2 के साथ। HO P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है, ये H है, और इसको OH नेगेटिव चार्ज के साथ अगर इस पे अटैक कराते हैं तो ये उठ करके इधर आएंगे, और इस उठ करके इधर जाएंगे तो HO P O पे नेगेटिव चार्ज, ये H मिलेंगे, H मिलेंगे, यहाँ OH मिलेंगे। अब ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे, इसमें से कोई एक H माइनस बाहर जाएंगे, ये H माइनस बाहर जाएंगे, और बाहर जाने के बाद ये बनाएंगे HO P डबल बॉन्ड O, यहाँ OH और यहाँ पे H बनाएंगे, ये बनाएंगे, और H माइनस जो बाहर गया है ये अगेन इस पे अटैक करेंगे, ये इस पे अटैक करेंगे बेंजीन रिंग के साथ N डबल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो H माइनस बाहर जा चुके हैं ये इस पे अटैक करेंगे, और इस पे अटैक करेंगे तो थोड़ा सा सुनना, ये बाउंड यहाँ से ब्रेक होगा, सुनना, ये बाउंड इधर से ब्रेक होगा, तो यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव, और जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए ये इस पे नेगेटिव चार्ज अटैक होगा, तो यहाँ जो तेरे को बनाएंगे आप कहना यहाँ नेगेटिव चार्ज N ट्रिपल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ H होगा, डबल बॉन्ड, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में हाइड्राइड का एडिशन हुआ है, आप कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्राइड आयंस। और ध्यान देना, अब ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके बाहर जाएंगे, और बाहर जाएंगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में ये न्यूट्रल होकर के बाहर जाएंगे, और यहाँ ये कंपाउंड बन जाएंगे H, और H को साइलेंट अगर रखते हो तो ये तेरे को कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, डबल बॉन्ड। तो ध्यान देना, इस फॉर्म से इस फॉर्म में अगर आया है तो आप कहेंगे ये इलिमिनेशन हुआ है, इलिमिनेशन रिएक्शन। और यहाँ अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बातचीत करूँ, यहाँ से इस रिएक्शन के बारे में, तो ध्यान देना, यहाँ से यहाँ एडिशन और यहाँ से यहाँ एलिमिनेशन, तो इस रिएक्शन को मैं कहूँगा एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान देना, यहाँ मैं कहूँगा एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन आप कहेंगे रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम होगा एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले इसको लिख लो। तो अब यहां मैं इससे रिलेटेड दो रिएक्शन और देखूंगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड रिडक्शन में अगर मैं H3PO2 लेता हूं तो वो कैसे आपके कन्वर्ट होते हैं, ध्यान देना। इसको अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैकेनिज्म के फॉर्म में नहीं लिखूंगा, इसको मैं मैकेनिज्म के फॉर्म में लिखूंगा ही नहीं। ध्यान देना, अगर मैं यहां पे कह दूं कि अगर कोई एरिन डाइजोनियम सॉल्ट है, एरिन N2Cl, और इसको रिएक्शन करा देता हूं H3PO2 और वाटर के साथ, तो ये पूरा पार्ट को हटा करके H लगा देंगे, ये तेरे को बेंजीन बन जाएंगे, बेंजीन बन जाएंगे, प्लस N2 बनेंगे, प्लस HCl बनेंगे, प्लस H3PO3 बनाएंगे, H3PO3 बनाएंगे। ध्यान देना, बेंजीन रिंग पे कोई भी ग्रुप लगा लो, मान लेते हैं कि यहाँ पे Br लगा दिए, यहाँ पे Br लगा दिए, और यहाँ N2Cl लगा दूं, और इसको अगर मैं रिएक्शन H3PO2 के साथ करा दूं और वाटर ले लूं, H3PO2 प्लस वाटर, यहाँ प्लस वाटर, तो ध्यान देना डाइजोनियम क्लोराइड हटेगा और यहाँ पे H आएंगे, तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे बेंजीन रिंग के साथ Br मिलेंगे, प्लस N2 मिलेंगे, प्लस HCl मिलेंगे, प्लस H3PO3 मिलेंगे। अब
N2Cl को हटा देंगे, N2Cl ब्रोमीन से बेटर है इसलिए N2 को हटाए। अब यहीं पे अगर मैं एक CH3 डाल दूं, यहाँ पे तेरा CH3 ग्रुप है और यहीं पे मैं ले लूं N2Cl और इसका रिएक्शन करा दिया H3PO2 प्लस वाटर के साथ, तो यहाँ N2Cl को आप हटा सकते हो। ध्यान देना, N2Cl को अगर हटाओगे तो बेंजीन रिंग पे यहाँ पे बन जाएंगे CH3 प्लस N2 प्लस HCl प्लस H3PO3 बना सकते हो। बट ध्यान देना, अगर पैरा पोजीशन पे भी अगर आ जाए बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ मैं N2Cl ले लूँ और रिएक्शन करा दूँ H3PO2 और वाटर के साथ, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे फिर से वही मिलेंगे। ध्यान देना, N2Cl को हटा देना है और H लाना है, तो यहाँ पे आप कहेंगे CH3 प्लस N2 प्लस HCl प्लस H3PO3, ये आपको बन जाएंगे। पहले इतना को लिख लो। तो उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट का कुछ स्पेशल टाइप्स का रिएक्शन देखेंगे। पहले इतना को लिख लो। यहां पे मैं बातचीत करूंगा सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। मैं यहां पे कहूंगा सम नेम ऑफ रिएक्शन, नेम ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब सुनना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन डाइएजोनियम सॉल्ट का पहला जो रिएक्शन होगा ये सेंड मेयर रिएक्शन होगा। पहला रिएक्शन जो मिलेंगे यहाँ पे कहेंगे SANDMAYER, सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन। तो आप कहेंगे कि सेंड मेयर रिएक्शन में डाइएजोनियम सॉल्ट जैसे है, यहाँ पे बेंजीन N2Cl है और इसका जो रिएक्शन हम कराएंगे इसमें हम लेंगे CuCl2 प्लस HCl लेंगे। तो यहां पे आप कहेंगे बेंजीन रिंग के साथ यहां पे आपके Cl मिल जाएंगे, Cl मिलेंगे और N2 प्लस N2 प्लस CuCl2 मिलेंगे। अब सुनना, कहीं कहीं इस रिएक्शन को इस फॉर्म में आपको देंगे, बेंजीन रिंग के साथ N2Cl और इसको कहेंगे CuCl2 प्लस HCl, CuCl2 प्लस HCl। तो ध्यान देना, यहां भी आप बेंजीन रिंग के साथ आप Cl लगाएंगे प्लस N2 प्लस 2 मोल्स आपका CuCl2 आपका बाहर जाएंगे। बट ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान देना, CuCl को अगर ब्रेक करेंगे तो Cu प्लस 2 और Cl2, तो Cl ही इस पे अटैक करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। इससे पहले रिएक्शन में आप देख चुके हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है मैकेनिज्म। इसको सिंपली वे में निकाल लो कि डाइजोनियम सॉल्ट बहुत बेटर लिविंग ग्रुप है। कोई भी निगेटिव चार्ज देखेगा आसपास आ रहा है तो ये खुद ब खुद बाहर चले जाएंगे। ये जो तुम्हारा सेंड मेयर रिएक्शन है, सेकेंड है एक रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन, या आप कहेंगे गटरमैन रिएक्शन, GATTERMANN, गटरमैन आप कहेंगे रिएक्शन। हम लोग हिंदी में इसको गेटरमैन कहते हैं बट इंग्लिश में इसको गटरमैन रिएक्शन कहा जाता है। अब गेटरमैन रिएक्शन में एक्चुअली हम कैटलिस्ट का क्या यूज, कैटलिस्ट कैसा लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कोई डाइजोनियम सॉल्ट है, ये एरिन डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl है और इसमें जो हम कैटलिस्ट लेंगे
ये Cu प्लस HCl लेंगे। ध्यान देना, अगर यहाँ Cl लेंगे तो यहाँ HCl, अगर यहाँ Br लेंगे तो यहाँ HBr का यूज करेंगे। तो ध्यान देना, Cu प्लस HCl CuCl2 बना लेंगे और यहाँ पे 2 मोल्स H, यही Cl इस पे अटैक होंगे तो आप कहना बेंजीन रिंग के साथ आप सीधे Cl लगा देंगे, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहीं पे अगर मैं कह दूँ बेंजीन रिंग के साथ N2Br है, अगर यहाँ Br दिए हैं तो यहाँ HBr लेना पड़ेगा। Cu प्लस HBr का यूज करोगे तो इसमें बनेंगे बेंजीन रिंग पे, यहाँ तुमको Br मिल जाएंगे। ये तुम्हारे 2 रिएक्शन हुए, सेंडमेयर रिएक्शन और यहाँ गटरमैन रिएक्शन। आगे ध्यान देना, इसी में एक और रिएक्शन है जिसका नाम है बल्ज सीमेन रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन हुआ। इसमें जो थर्ड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन, यहां हम थर्ड रिएक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। तो थर्ड रिएक्शन तेरा है, थर्ड रिएक्शन BALZ बल्ज, और यहां पे कहेंगे SCHI सीमेन SCHI MANN सीमेन रिएक्शन, बल्ज सीमेन रिएक्शन। ये बल्ज सीमेन रिएक्शन है क्या चीज, पहले इसके बारे में देखेंगे। ये भी डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि कोई भी डाइजोनियम सॉल्ट ले लेते हैं, N2Cl डाइजोनियम सॉल्ट, और इसको रिएक्शन हम कराते हैं NaNO2 प्लस NaBF4 के साथ रिएक्शन, या आप कहेंगे HBF4 के साथ रिएक्शन, HBF4 के साथ रिएक्शन। तो सबसे पहले ये बनाएंगे आपको, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे ये आपको F मिल जाएंगे। अब ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देखता हूँ, और ये जो टेम्परेचर होगा 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ही टेम्परेचर पे ये होगा। तो सबसे पहले बेंजीन रिंग, अगर मैं इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन दिखा दूं, क्योंकि एग्जाम बहुत खचरा होता है, कुछ भी पूछ सकता है। N2Cl है, इसको अगर मैं NaNO2 के साथ रिएक्शन करा दूं, NaNO2 के साथ NaNO2, तो NaCl बाहर चला जाएगा, तो यहां बन जाएंगे यहां N2 पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे कहेंगे कि NO2, यहां आपका नेगेटिव चार्ज बनेंगे। और ध्यान देना, NaNO2 NaCl प्लस NO2, और इसका रिएक्शन हम करा देंगे NaBF4 के साथ। ध्यान देना, Na पॉजिटिव NO2 और इसको NaBF4 के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो ये टूटने के बाद NaF बनेगा प्लस BF3, तो F इस पे अटैक करके नाइट्रोजन को बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फ्लोरीन मिल जाएंगे, यहाँ पे फ्लोरीन मिल जाएंगे। ध्यान देना, इसी में एक रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट बॉइलिंग विथ वाटर। फोर्थ में रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट विथ बॉइलिंग वाटर, विथ बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं तो क्या होगा, तो ध्यान देना, बॉइलिंग वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन रिंग के साथ यहां तुम्हारा N2Cl है, और यहां अगर मैं वाटर ले लेता हूं H2O, तो H2O भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो सबसे पहले ये इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर करेगा, तो बेंजीन रिंग पे ये बनेंगे OH फेनॉल प्लस N2 प्लस HCl, और ये भी रिएक्शन तुम्हारा कहलाएगा एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। आप कहेंगे ये जो रिएक्शन है ये भी अभी बताए हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन
आप कहेंगे रिएक्शन। ध्यान देना, अगर मैं H2 के बदला यहाँ पे हम H2SO4 का भी यूज कर सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl और H2SO4 के साथ अगर हम हीट करेंगे, वाटर के साथ अगर हीट करेंगे तो भी ये तुम्हारा फेनॉल ही देगा। यहाँ पे आपका फेनॉल देगा, प्लस N2 देगा, प्लस SO2 भी देगा, प्लस HCl भी देगा। ये सब आपको देने वाले हैं। ध्यान देना, अब मैं थोड़ा सा एक साइनो कंपाउंड इंट्रोड्यूस कर देता हूँ और NO2 कंपाउंड इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये दो रिएक्शन अब आपके मिलेंगे यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट में। ध्यान देना, इतना लिखने के बाद मैं इंट्रोड्यूसिंग ऑफ साइनो कंपाउंड एंड नाइट्रो कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा। यहां पे मैं कहूंगा इंट्रोड्यूसिंग साइनो कंपाउंड CYANO साइनो कंपाउंड एंड नाइट्रो कंपाउंड। ये खास करके ये नेम ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ रिएक्शन ही है, ये रिएक्शन ही है। तो ध्यान देना, इसमें मैं अगर बातचीत करूं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, N2Cl है। अगर मैं इसको KCN के साथ या CuCN2 के साथ रिएक्शन कर दूं तो ध्यान देना K पॉजिटिव है Cn, तो Cn इस पे अटैक करेगा तो ये लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा। तो यहाँ पे होगा बेंजीन रिंग, ये तुम्हारा C ट्रिपल बॉन्ड N, मीन्स कोई भी निगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा तो इसको बाहर कर ही देगा। ध्यान देना, आप डाइजोनियम सॉल्ट को, ये N2Cl है, इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूं CuCN और कॉपर पाउडर के साथ या आप कहेंगे कि K3 CuCN4 के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये तुम्हारे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, तो भी ये आपको Cn बना ही लेंगे। आप कहेंगे बेंजीन रिंग के साथ यहाँ आपको C ट्रिपल बॉन्ड N मिल ही जाएंगे। बट ध्यान देना, नाइट्रो ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, यहाँ इंट्रोड्यूसिंग अब नाइट्रो ग्रुप के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, एरिन डाइजोनियम सॉल्ट रहे, ये N2Cl, अगर मैं इसका रिएक्शन HNO2, ध्यान देना HNO2, यहाँ मैं कह रहा हूँ HNO2, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉपर का कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं Cu2O के साथ, Cu2O के साथ अगर मैं हीट करूँगा तो यहाँ बेंजीन रिंग के साथ आपको NO2 ग्रुप मिलेंगे, ध्यान देना। ये तो बहुत लिविंग ग्रुप है। NO2 ग्रुप का कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं, NO2 ग्रुप, जैसे N2Cl है, और कोई भी NO2 का सॉल्ट ले लेते हो, जैसे CuNO2 ले लेते हो, CuNO2, या आपसे मैं कह दूं NaNO2 ले लेते हैं, CuNO2 या NaNO2 ले लेते हैं, और इसको जब हीट करोगे तो बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे NO2 आपको मिलेंगे। ध्यान देना, बेंजीन रिंग के साथ NO2 मिलेंगे, और यहीं पे अगर मैं कह दूं बेंजीन रिंग के साथ अगर N2Cl है और यहाँ पे NO2 को ऐड करना है, तो आप कहेंगे इसमें N2O5 के साथ भी अगर मैं इसको हीट कर दूं तो यहाँ पे आपको NO2 ले आएंगे, और आज के क्लास में यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट का कुछ रिएक्शन हुआ,
नेक्स्ट क्लास में डाइजोनियम सॉल्ट का एगेन रिएक्शन होगा, जो बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन होंगे, वहाँ हम डिटेल से देखेंगे। और आज का टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय।